भारतीय किसान यूनियन गुरनाम सिंह चडूनी एक बार फिर चुनाव में अपना भाग्य आजमाने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि पहले उन्होंने अकेले ही चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वे भारतीय किसान यूनियन के साथ चुनाव में नजर आएंगे। वहीं उन्होंने पिहोवा से दावा किया है कि वे पिहोवा से चुनाव लड़ेंगे और साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर वे चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल उनका चुनाव चिन्ह जो है वो ऑटो है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका समन न्यूज हरियाणा में सर। थैंक यू। क्या रीजन है जो आप इस बार पिहोवा से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? आखिर पिहोवा ही क्यों? देखिए, ये तो हमारे जो संगठन है उसका फैसला था कि पिहोवा से ठीक रहेगा, पिहोवा से जी। वो तो कोई ज्यादा लंबा चौड़ा ही मैं पिहोवा से ही हूँ। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमने पार्टी बनाई है। हम तो जो है वो किसान लीडर थे और आंदोलन। जी। वो एक सवाल है। तो जो देश की राजनीति है जी वो बहुत गंदी हो चुकी है जी। यहाँ राजनीति नहीं बची, ये व्यापार हो गया है। जी। पैसा खर्च के सत्ता हासिल करते हैं। जी। सत्ता हासिल करके फिर पैसा कमाते हैं। जी। कई करोड़ में टिकट बिकते हैं। जी। हर जगह से जनता को रिश्वत देनी पड़ती है हर काम के लिए। जातियों के दंगे, धर्मों के दंगे, इन पे राजनीति होती है। जी। विकास पे, व्यवस्था पे कोई राजनीति नहीं है। जी। आप देखें, अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गए। जी। और बेरोजगारी का आलम तो ये है कि अब तो जब कोई भी काम नहीं मिला तो देश का युवा देश को छोड़ के बाहर जा रहा है। जी। तो हरियाणा पंजाब में तो शायद कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें 100-200 परिवार खाली नहीं हो चुके हैं। जी। तो इस देश को अगर बचाना है तो फिर वो सड़कों के आंदोलन से हम नहीं बचा पाए। 32 साल से लड़ रहे हैं जी। और जब सड़कों के आंदोलन से नहीं बचा पाए तो ये देश की हालत जो है ये राजनीति ने की है। और पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी। जी। यानी राजनीति का मारा हुआ देश राजनीति से ही बचेगा। इसलिए हमने राजनीतिक पार्टी बनाई है। इस राजनीति को शुद्धिकरण करना पड़ेगा। राजनीति में जाके ईमानदारी लोगों को दिखानी पड़ेगी। राजनीति में जाके पैसे और सत्ता के लिए राजनीति ना हो, लोगों की सेवा के लिए, व्यवस्था सुधार के लिए, देश की तरक्की के लिए राजनीति। जी। आपने पहले भी चुनाव लड़ा है, आपको उस समय कामयाबी हाथ नहीं लगी थी, तो इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार आप जीत पाएंगे? देखिए, जब पौधा पहली बार लगता है तो पहले बार ही फल नहीं दे सकता वो। जी बिल्कुल। तो टाइम लगता है, तैयार होने में, पढ़ने में, परवरिश में टाइम लगता है। और पिछले बार जो था वो हमारी शुरुआत थी और हमारी वही विचारधारा अब जो है वो चुनाव में है और पार्टी बना ली है और हमें उम्मीद है कि लोग हमारी बात को जरूर सुनेंगे। जी। आपने कहा है आप किसी भी दल में शामिल होंगे, लेकिन जेजेपी और बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, इसका क्या कारण है? देखिए, बीजेपी ने और जेजेपी ने जो किसानों के साथ किया है जी, वो एक दरिद्रता है। 750 किसान सड़क पे बैठे मर गए और 12.5 महीने तक तूफानों में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में किसान वहां पे बैठे रहे। जी। तो लेकिन सरकार की आत्मा नहीं जागी। ये मरी हुई आत्मा की पार्टियां हैं, इसलिए इनसे समझौता नहीं करेंगे। बाकी किसी से भी हमारे विकल्प खुले रहेंगे और अगर किसी से ना हो तो फिर सभी सीटों पे खुद को चुनाव लड़ाएंगे। जी। हरियाणा में आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रणनीति आपकी रहेगी? अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप क्या कुछ सुधार करोगे? देखिए, सुधार करने को तो हमने जो अपना वो हम जो रख रहे हैं कि देश में किस चीज की जरूरत है जिसमें हम काम करेंगे। जी। उसमें जो गरीब लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है उनको 200 गज का प्लाट और 2 कमरों का मकान बना के जी। बुढ़ापा पेंशन आ जाएगा। जी। जो बेरोजगार हैं उनको 5,000 रुपए भत्ता और उनको 5 लाख रुपए रोजगार, कोई भी रोजगार करने के लिए ग्रांट। जो बेरोजगार हैं वो जो सरकार ठेके पे रख रही है, जो नौकर
उनको सरकारी प्रथा बंद और कम से कम तनख्वाह उनकी 25,000। जी जी जी। और जो नरेगा का मजदूर है उसको कम से कम 200 दिन का रोजगार और 500 रुपये प्रति दिन की कम से कम मजदूरी। जी जी जी। किसान को 12,000 रुपये प्रति एकड़ खेती करने के लिए प्रति साल फ्री। और जो खेती को सस्ता करने के लिए हर आदमी को अपने यंत्र ना खरीदने पड़े, तो गांव में सोसाइटी बना के सारे यंत्र उस सोसाइटी में उपलब्ध हो और किसान लोग प्रॉफिट लो लॉस पे वहाँ से ले जाए। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप जो कह रहे थे एमएसपी के बारे में, वो भी आप एक बार क्लियर कर दें हमारे दर्शकों के लिए। एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे। जी जी जी। जो बीमा फसल बीमा है वो सरकारी कंपनियां होंगी वो करेंगी। जी जी जी। और फसल खराब हो तो 50,000 रुपये राहत होगी। जी जी। और इसी तरह बेरोजगार जो रेडी फड़ी वाले हैं उनके लिए हम अलग से व्यवस्था करेंगे, वो अपना बाजार लगा सके, उनको आर्थिक सहायता भी देंगे। छोटे उद्योग जो पिछले 10 साल में 7 लाख छोटा उद्योग बंद हो चुका है, उन उद्योगों का टैक्स फ्री उनको राहत भी देंगे, उनको सहायता भी करेंगे ताकि रोजगार लोगों का बच सके। जी। तो ये सारे काम बरसाती पानी जो है वो बरसाती पानी को वो किनारों से बाहर ना जाए, नदी को गहरी भी करेंगे, सीमेंटेड भी करेंगे जो उसके किनारे हैं, और तालाब और झीलें बना के उस पानी को इकट्ठा करके सिंचाई के लिए भी देंगे। जी, तो बहुत से काम देश में होने वाले हैं। 300 यूनिट बिजली गरीब लोगों को हम फ्री देंगे। कर्जा सभी किसानों का मजदूरों का माफ करेंगे। बिजली फ्री तो आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि बिजली फ्री तो वो भी देंगे। और पूरा इलाज हर आदमी का छोटे बड़े का फ्री, और पूरी शिक्षा छोटी से बड़ी तक बिल्कुल फ्री। जी जी जी। ये सभी काम हम करेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी यही कहा है कि वो मुफ्त शिक्षा देंगे, फ्री बिजली देंगे। हाँ, दे सकते हैं, शिक्षा फ्री वो कर सकते हैं, बिजली भी दे सकते हैं, अच्छा है उनका भी। लेकिन जहाँ पंजाब में उनकी सरकार है या दिल्ली में उनकी सरकार है, जी जी, वहाँ जैसे पंजाब है वो लोग उनसे उतने संतुष्ट रहे नहीं है जितना उनको करना चाहिए था, जितना लोगों को जिस भावना से लोगों ने उनको बनाया था। जी जी जी। उस भावना के अनुसार जो है वो लोगों का विश्वास पंजाब में कायम नहीं रख पाई। जी, तो ये थे गुरनाम सिंह चडूनी जिनसे अभी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि अगर वे सत्ता में आएंगे, अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वे सबसे पहले किसानों का मुद्दा उठाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो फ्री बिजली और फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं भी देंगे। और उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में है लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया है।